हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग। मैटलैब ट्यूटोरियल सीरीज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स। वीडियो को पूरा जरूर देखें और लाइक शेयर करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ। लॉजिकल ऑपरेटर्स जब भी यूज किए जाते हैं, ये आपको रिजल्ट ट्रू या फॉल्स, दैट मीन्स वन या जीरो की फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में सबसे पहला ऑपरेटर है डबल एम्परसेंड, दैट मीन्स लॉजिकल एंड विद शॉर्टकट इवैल्यूएशन। एंड ऑपरेशन तो परफॉर्म करता ही है, साथ में शॉर्टकट इसलिए इसे बोला गया क्योंकि ये सिर्फ फर्स्ट एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करता है। अगर पहला फॉल्स आ गया तो दूसरे को कैलकुलेट ही नहीं करेगा। हाँ, अगर पहला ट्रू है तो दूसरे एक्सप्रेशन को भी कैलकुलेट करेगा। इसीलिए ये फास्ट भी होता है बिकॉज ऑफ पार्शियल वैल्यूएशन। ये स्केलर वैल्यूज पर ही काम करता है। नेक्स्ट आता है एम्परसेंड, दैट इज लॉजिकल एंड। ये स्केलर और एरे दोनों के ऊपर काम करेगा और दोनों ही एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेगा। इसी तरीके से लॉजिकल और विद शॉर्टकट वैल्यूएशन आता है, स्केलर वैल्यूज पे काम करता है। फर्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू हुआ तो ये दूसरे को कैलकुलेट ही नहीं करेगा क्योंकि पहले से ही आपके पास और के यूज में ट्रू रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट है लॉजिकल और। ये दोनों एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करेगा और स्केलर और एरे दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर है एक्सोर ऑपरेटर, मींस लॉजिकल एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर। ये ट्रू रिटर्न करेगा जब आपके पास एक ऑपरेंड तो ट्रू हो और दूसरा फॉल्स हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कुछ ऐसी कमांड दी कि जहां पर ए को वैल्यूएट करवा रहे हो 10 से, 10 है दैट मीन्स नॉन जीरो है, सो ट्रू वैल्यू है। इसी तरीके से बी को जीरो दिया दैट मीन्स फॉल्स है। तो अगर आप एक्सोर ऑपरेटर लगाते हो यहाँ पर ट्रू और फॉल्स के बीच में, तो ये आपको रिजल्ट दे देगा ट्रू। नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर है नोट, दैट इज लॉजिकल नोट। ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा जब ऑपरेंड फॉल्स होगा, या फिर फॉल्स रिटर्न करेगा जब ऑपरेंड ट्रू होगा। तो सिंपली इसको यूज करने के लिए आप निगेशन विद सम वेरिएबल यूज करोगे और ये आपको रिटर्न दे देगा फॉल्स, दैट इज जीरो। ओके, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स को कभी भी कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी न्यूमेरिकल डाटा के साथ यूज नहीं किया जा सकता। कुछ एग्जांपल लॉजिकल ऑपरेटर के हम इसे यूज करके देखेंगे मैटलैब के अंदर। आइए मैटलैब में लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करके देखते हैं। मान लीजिए हमने कहा ट्रू एम्परसेंड एम्परसेंड फॉल्स, और ये देखिए आंसर आ गया जीरो, जीरो दैट मीन्स फॉल्स। इसी तरीके से आप इसे ट्रू एम्परसेंड फॉल्स भी यूज कर सकते थे। दोनों में रिजल्ट सेम आ रहा है क्योंकि जो ये एम्परसेंड है ये स्केलर और एरे दोनों पर एप्लीकेबल है, और ये जो एम्परसेंड है ये सिर्फ स्केलर वैल्यूज पर एप्लीकेबल है। अगर आप एरे के ऊपर डबल एम्परसेंड को लगाएंगे तो ये आपको एरर शो कर देगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर ट्रू और फॉल्स इस तरीके से यूज कर सकते थे। तो ये हमारे पास शॉर्टकट वैल्यूएशन के साथ है, और सिंपली यूज करना है आपको तो आप इसे लिख सकते हैं ट्रू और फॉल्स, तो रिजल्ट विल बी सेम। एक्सोर यूज करना है आपको तो आप लिखेंगे ट्रू। इसमें हमारे पास है कि अगर एक ट्रू है और दूसरा फॉल्स है तो आपको रिटर्न ट्रू करेगा। तो ये देखिए एक्सोर करा तो हमारे पास वन रिटर्न होकर के आ गया। सिमिलरली टू दिस वी आर यूजिंग निगेशन ऑपरेटर। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं ट्रू तो ये देखिए आंसर जीरो आ गया, जीरो दैट मीन्स फॉल्स। तो जो भी रिजल्ट है आपको ट्रू के लिए वन आएगा और फॉल्स के लिए जीरो आएगा। इसी तरीके से आप ये भी यूज कर सकते थे, निगेशन दिया आपने और कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी तो ये देखिए यहाँ पर आपके पास जीरो आ गया, दैट मीन्स फॉल्स आ गया। निगेशन जीरो करते हैं तो यहाँ पर आंसर वन आ गया। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज है फॉर स्केलर वैल्यूज। अब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को एरे के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक एरे बनाते हैं। मान लीजिए हमने एक एरे बनाया, हमने यहाँ पर वैल्यू लिखी ट्रू फॉल्स और फिर फॉल्स और ट्रू, ब्रैकेट बंद कर दी, और ये हमने एक एरे बना दिया। तो ट्रू को वन से कन्वर्ट हो गया और फॉल्स को जीरो से कन्वर्ट हो गया। सिमिलर टू दिस वी आर यूजिंग बी इज इक्वल टू, मान लीजिए हमने अब वन की फॉर्मेट में देते हैं तो ट्रू ट्रू आ गया, और फिर हमने दे दिया जीरो और एक फिर से जीरो दे दिया, और इसको हमने यहाँ पर दिखा दिया। तो ये वन वन और जीरो जीरो की फॉर्मेट में बन गया। अब हम यहाँ पर अपने लॉजिकल ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे। हमने कहा ए एम परसेंट बी, और ये देखिए यहाँ पर से रिटर्न होगा कि रिजल्ट क्या आया। तो ये वन था और वन, वन एंड वन, वन आ गया। इसी तरीके से जीरो है और वन है तो इनके बीच में एम परसेंट लगा तो आपके पास आंसर जीरो आ गया। तो सिमिलर टू दिस वी आर हैविंग नेक्स्ट रिजल्ट। और इसी को अगर आप डबल एम परसेंट के साथ लगाना चाहें तो ये देखिए ये एरर आ गई। तो हम यहाँ पर से इस डबल एम परसेंट जो कि शॉर्टकट वैल्यूएशन के लिए यूज करते हैं, इसे स्केलर वैल्यूज पर ही लगा सकते हैं, एरे पर नहीं। इसी तरीके से अगर आप ए और बी इस तरह से लगाएंगे तो ये आपके पास रिजल्ट
यहाँ पर A और B का दे देगा फॉर एरेज। नाउ नेक्स्ट हमारे पास निगेशन ऑपरेटर है। निगेशन को अगर हम इस पे यूज करते हैं A पर, तो ये देखिए रिजल्ट रिवर्स होकर के आएगा। जहां पर 1 था वहां 0 हो जाएगा, 0 था जहां पर वहां पर 1 हो जाएगा। तो ये देखिए ऊपर अगर हम A की वैल्यू देखते हैं तो ये A है हमारे पास 1001 और यहाँ पर आ गया 0110। तो ये निगेशन ऑपरेटर अप्लाई हो गया। तो ये था लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज। Next to the logical operator is relational operator that gives a logical result. That means true or false. True or false means 1 or 0. It is used with two numerical or string operands. That means इसे numerical या फिर string operands के साथ यूज किया जा सकता है। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स कुछ यहाँ पर दिखाए भी गए हैं, जैसे कि डबल इक्वल टू। ये इक्वल टू 2 बार साइन यूज किया जाता है कंपैरिजन चेक करने के लिए कि दोनों के दोनों ऑपरेंड्स सेम है, इक्वल हैं या नहीं है। इसी तरीके से निगेशन दैट मीन्स नॉट इक्वल टू के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो यूज करने के लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग के लिए यूज किया गया है, कुछ एरे के लिए यूज किए गए हैं। आइए इसे मैटलैब में यूज करके देखते हैं। सबसे पहले इसे स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। इसके लिए मान लीजिए हमने लिखा ए, ये एक स्ट्रिंग बन गई, और इसके बाद डबल इक्वल टू यूज करते हैं और फिर हम यूज करते हैं बी। तो ये देखिए रिजल्ट दिया आंसर 0, दैट मीन्स फॉल्स। अगर हम इसी को यहाँ पर ए के साथ यूज करें तो आंसर आ गया 1। इसी तरीके से अगर आप इसे यहाँ पर लेस देन यूज करते हैं और यहाँ पर आप सी दे देते हैं मान लीजिए, तो ये आ गया आंसर 1, क्योंकि ए का जो स्ट्रिंग है एज ए करेक्टर एस का वैल्यू वो सी से कम है, तो इसलिए यहाँ पर से इसकी वैल्यू यहाँ पर शो होगी। तो इसी तरीके से आप नेक्स्ट अगर आप कुछ लेना चाहें, मान लीजिए हमने कहा ए इज लेस देन और इक्वल टू और फिर से ए दे दिया, तो ये देखिए यहाँ पर 1 आ गया बिकॉज ए इज इक्वल टू ए। तो इस तरीके से आप रिलेशनल ऑपरेटर को स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई करके देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हम एरे के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स को। इसके लिए हम एक एरे डिफाइन करते हैं जिसके अंदर कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी। ए इज इक्वल टू 2 3 कुछ भी आप वैल्यूज लेकर देख सकते हैं, 1 4 मान लीजिए एक एरे बना दिया हमने। और इसी तरीके से हमने एक बी की वैल्यू दी, बी इज इक्वल टू लेट सपोज 1 1 सेमीकोलन 2 2, और ये एक एरे बन गया। अब यहाँ पर आप इस रिलेशनल ऑपरेटर को अप्लाई करके देखना चाहें तो a इज लेस देन b, तो ये देखिए रिजल्ट क्या देता है। यहाँ पर से हम एक बार a को देखते हैं और b को देखते हैं। 2 एलिमेंट वाइज करेगा, तो 2 इज लेस देन 1, नो दैट इज फॉल्स, 0। नेक्स्ट 3 इज लेस देन 1, नो, तो 0 अगेन। 1 इज लेस देन 2, ट्रू, तो 1 आ गया। 4 इज लेस देन 2, नो, तो 0 आ गया। तो इस तरीके से आप इसे अप्लाई करके देख सकते हैं। सिमिलरली a इज इक्वल टू बी पर अगर आप इसको यूज करेंगे तो कोई भी वैल्यू इक्वल नहीं है तो 0 0 दे देगा। तो ये हुआ हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर का यूज। लॉजिकल और रिलेशनल दोनों ऑपरेटर्स को प्रोग्रामिंग करते हुए मैटलैब के अंदर एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है। अब इन ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस देखते हैं। पेरेंथेसिस मींस ब्रैकेट्स की पेरेंथेसिस सबसे मैक्सिमम है। उसके बाद ट्रांसपोज, पावर, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, मैट्रिक्स पावर या फिर यूनरी प्लस, जैसे जैसे आप अपर से डाउनवर्ड जा रहे हैं इनकी प्रेसिडेंस कम होती जा रही है। सबसे लास्ट में अगर आप देखते हैं तो शॉर्ट सर्किट और ऑपरेशन दैट इज डबल पाइप सिंबल की प्रेसिडेंस सबसे कम है। तो यहाँ पर आपको सभी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस को शो किया गया है कि मैक्सिमम से मिनिमम प्रेसिडेंस किस तरीके से किस ऑपरेटर की यूज की जा सकती है। Thanks for watching this video. If you really watch this complete video, we are sure that you will now be able to use logical and relational operators in MATLAB. Please do subscribe this channel if not subscribed till now. Thanks again.